नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे छठ की खबर के साथ। दरअसल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व आज संपन्न हो गया है। श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और इस दौरान छठ की छटा देखते ही बन रही थी। बिहार के पटना, झारखंड के रांची समेत देश भर में छठ पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व के आखिरी दिन सूर्य की पूजा कर व्रत पूरा करते हुए छठ व्रती नजर आए। राजधानी दिल्ली और मुंबई में भी छठ व्रती अर्घ्य देते हुए नजर आए। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का रिवाज है, जिसके बाद छठ महापर्व संपन्न हो जाता है। इस दौरान 4 दिनों तक इस महापर्व की रौनक देखते ही बनती है। अब बात चारधाम परियोजना की कर लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना को मंजूरी देने को लेकर के जो संबंधित संस्थाएं हैं उनको लेकर के सुझाव मांगे हैं। केंद्र और एनजीओ से सुझाव मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना से जुड़ी एजेंसियों पर लागू किए जाने वाले अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लेकर ये सुझाव मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू होने चाहिए। ये कहने के बजाय हम इसे अपने आदेश में शामिल करना चाहेंगे, जिस पर परियोजना से जुड़ी एजेंसियों को अमल करना होगा। बता दें कि उत्तराखंड में पवित्र 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली 12,000 करोड़ की 900 किलोमीटर लंबी परियोजना पर पीठ ने स्पष्ट कहा कि हमने इसे लेकर कोई धारणा नहीं बनाई है, लेकिन इस मुद्दे पर सभी पक्षों से उचित जवाब पाने के लिए कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हम खुली बहस के लिए भी तैयार हैं। बता दें कि अदालत 8 सितंबर 2020 के उस आदेश में संशोधन के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को परियोजना से जुड़े राजमार्ग पर 5.5 मीटर का गलियारा बनाने का नियम पालन करने को कहा गया था। चेन्नई में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश की वजह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कें टूटने के बाद रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में धीमा पड़ने के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक तमिलनाडु के बड़े हिस्से में बारिश होने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ खास इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि अधिकतर स्थानों पर गरज के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच 20 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं भारी बरसात की वजह से 8 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। अब बात वायु प्रदूषण की कर लेते हैं। दरअसल दिवाली के 6 दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर के शहरों की हवा दमघूंटू बनी हुई है और जो वायु प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को गाजियाबाद 141 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर रहा। इसके अलावा बुलंदशहर से लेकर पानीपत तक के हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं। अगले 2 दिनों तक हवा के बिगड़े हालात रहने के पूर्वानुमान को मौसम विभाग ने जताया है। आगामी 13 नवंबर से वायु गुणवत्ता का स्तर सुधर सकता है। सफर के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में लगातार पराली जलाने की घटनाएं भी दर्ज की जा रही हैं। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों में 5,317 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे PM 2.5 पैदा होता है। और आपको बता दें कि इसकी प्रदूषण में जो हिस्सेदारी है वो 27% रहती है।
कोरोना अभी भी हम सब के बीच में मौजूद है, लेकिन कोरोना के खतरे के बीच डेंगू भी लगातार पैर पसार रहा है और डेंगू के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा भी देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना वायरस की तरह डेंगू भी एक ही मरीज को दोबारा संक्रमित कर सकता है। दरअसल अस्पतालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मरीज को कुछ वक्त पहले डेंगू हुआ था और फिर दोबारा संक्रमित होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। जांच के दौरान डेंगू का अलग स्ट्रेन मिला है। डॉक्टर्स के मुताबिक डेंगू के 4 सीरोटाइप स्ट्रेन होते हैं। मरीजों में अभी जो स्ट्रेन मिले हैं वो बेहद खतरनाक हैं। किसी को पहले डेंगू हुआ है तो उन्हें दूसरे सीरोटाइप स्ट्रेन का संक्रमण हो सकता है। ऐसे करीब 5 से 6 मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।